देखिए बच्चों, चैप्टर देखेंगे हम लोग हिरोशिमा। चैप्टर देखेंगे हिरोशिमा, चैप्टर है 7। शांत हो जाओ। लेखक हैं इसके सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे जी का ये लेख है, बढ़िया लेख है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग बढ़िया से इसको। अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया, कुशीनगर, यूपी में हुआ था, लेकिन मूल निवास करतारपुर पंजाब था। अगे जी का जो जन्म हुआ था कसैया, कुशीनगर, यूपी में, मूल निवास पंजाब का मतलब क्या हुआ? जैसे रहता है आदमी कहीं और का है, कहीं और जाके रहने लगा नौकरी वोकरी के कारण। सबसे ज्यादा जगह बदलने का कारण होता है रोजी रोटी। रोजगार के चक्कर में आदमी दूसरे जगह चल जाता है, अगर कुछ मिल जाता है तो वही वो रह जाता है। तो वही जो रह गया तो बस वैसे ही वो वहां का क्या धीरे 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 वहां का निवासी बन गया, और उसका अपना जो निवास स्थान है वो क्या हो गया, अब लगभग छूट गया। वो जाता भी है तो वहां पे गेस्ट जैसा जाता है, घूम के वो वापस आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इनका। कसैया, कुशीनगर, यूपी में जन्म हुआ इनका। मूल निवास इनका करतारपुर पंजाब था। अगे जी के माता का नाम बयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी घर पर हुई, लखनऊ में हुई। मैट्रिक में 1925 में मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी किया उन्होंने 1929 ईस्वी में फॉरमैन कॉलेज लाहौर से। ये इनका पढ़ाई है। माता का नाम क्या था इनका? बयंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। गांव कहाँ था इनका? करतारपुर पंजाब, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? कसैया, कुशीनगर, यूपी। बुझा रहे ना? अगे जी बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद मतलब ढेर भाषा जानते थे। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य में भग्नदूत के एक प्रमुख कवि, चिंता, इतलियम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा। कहानी संग्रह उनका है विपगथा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां। उपन्यास भी लिखा इन्होंने, शेखर, एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य में लिखे, अरे अयावर याद रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध में लिखे त्रिशंकु, आत्मनिपेद पद, अधतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती। नाटक लिखा उत्तर प्रियदर्शी, संपादित ग्रंथ तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा पुष्करणी, रूपम्बरा। अगे जी ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, सुगरा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल, अन्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 4 अप्रैल 1987 में इतने महान आत्मा का देहांत हो गया। अरे ये देख रहे हैं कितना लिखे हैं। काम में धंधा नहीं था, बैठ के लिख रहे हैं। अच्छा काम है ना जी, कवि लोग का काम है लिखना। ये लोग बड़ा खतरनाक होता है। हम कभी कभी हम लोग देखते हैं, कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, जैसे पुष्पा आया, बड़ी अच्छा लगा देखने में। उसका हम सोचते हैं स्क्रिप्ट जो राइटिंग करता होगा वो क्या सोच के करता होगा, पता नहीं चल रहा है। एक एक टर्म जोड़ता चला गया, वो लास्ट में बम ब्लास्ट करवा दिया। और पब्लिक पागल है, को बम ब्लास्ट करने वाला का मुंह नहीं दिखाया। वो कौन बम ब्लास्ट किया, वो बम ब्लास्ट में क्या हुआ उसका।
बचा कि नहीं बचा, मैं पुष्पा बचा कि नहीं बचा, क्या करेगा आगे वो, क्योंकि रैंप पे जाने वाला है। अब पुष्पा पूरा खिसियाएगा एकदम, पूरा तांडव मचाने वाला है। कौन सा तांडव मचाएगा, ओकरा में क्या होगा। ये स्क्रिप्ट राइटिंग करता है सब, ये पब्लिक को जानता है कि कैसे समझाना है, और वो खींच लेता है। जो भी देखे होंगे वो, जो भी आगे लेख चला है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे केजीएफ हो, चाहे ये सब जो बहुत हाईलाइट पे गया, इसमें लास्ट में क्या किया ये लोग, एक सस्पेंस दे के और 2-4-5 साल छोड़ देता है, मरो सना सही सब। हम सोचते हैं कभी कभी वो राइटरवा सब जानता है कि आगे क्या लिखेंगे हम, बस हम लोगों को क्या किया है वो ऐसा ही परेशान करके रखा है। अब ओकरा में कहना तो ये वीडियो बना दिया है वो चक्कर में कि ये देखिए ये होने वाला है, लो लास्ट में कटप्पा बाहुबली को मार दिया, मारा था ना। अब आदमी पागल, ये करेगा काहे मारा, ये इतना साथे था करा। अजब हाल है। देखो जी कहाँ थे हम, देहांत हो गया, मर गए। अच्छा हाँ, 4 अप्रैल 1987 में क्या हो गया उनका, चलो बताओ जन्म कब हुआ था, 1900 कहाँ हुआ था, याद करो, कसैया कुशीनगर। और जन्म कहाँ, असली इनका मूल स्थान कहाँ था, करतारपुर। कहाँ था, आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर उन्हें तार सप्तक को पेश किया और बताया कैसे प्रयोग धर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प के धरातल प्रयोग पर नवाचारों की बहुलता है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का साक्ष्य नहीं, बल्कि आणविक आयुधों में की होड़ में फंसी आज वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से जुड़ी है। आधुनिक कवि अगेज जी की प्रस्तुत कविता उनके समग्र कविताओं के संग्रह तदानीरा से संकलित है। ये जो किताब, ये जो पाठ है हम लोगों का, एक समझ लो कि एक देश का बड़बोलापन का हाल है, एक देश का घमंड का हाल है। वो घमंड अभी भी चल रहा है। भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगाया उसने, ये घमंड ही है उसका। ये घमंड पर लिखा गया कहानी है। घमंडे के कारण गिराया था वो, घमंड के कारण ही परमाणु बम लेके फेंक दिया। तो होता है ना कि बिगड़ंत देश का बिगड़ंत चाल के कारण एगो हंसता खेलता बढ़िया सा समृद्ध देश क्या हो गया, समृद्ध जगह क्या हो गया, बर्बाद हो गया। 2 जगह बम पटका था वो, हिरोशिमा में और ठीक 3-4 दिन बाद नागासाकी में। अच्छा, वो देश पे पटक दिया ले जाके, और ये अच्छा युद्ध तो युद्ध होता रहता है। अब गर्दन काय काट दिए इतना, एक ही आली, तो वही हाल हुआ। क्या कह रहे हैं पाठ में देखो, एक दिन सहसा सूरज निकला। अब इनको सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सूरज खतरनाक है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अचानक निकल गया। सूरज अचानक नहीं निकलता है, सूरज आराम से निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि एक दिन सहसा, सहसा माने होता है अचानक, सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, क्षितिज माने आसमान में नहीं, नगर के चौक पर निकला। धूप बरसी, धूप भी आया, धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, आसमान से नहीं, फटी मिट्टी से। वो जो निकला वो सूरज, जो धूप निकला उससे मिट्टी से निकला। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगाता पूरब में। मानव जन जो था वो छायाहीन, छायाएं मर मर के परछाई बन गया सब। दिशाहीन, बिना मतलब के चारों तरफ त्राही त्राही,
विवेकहीन हो गया है। मतलब कहना चाहते हैं कि जो मानव है आज का विवेकहीन हो गया। जैसे अभी सुने होंगे बिहार में कल परसों में कल में लाठी डंडा चला है, वो कांग्रेस के पार्टी के बीच में बीजेपी के बीच में खूब लाठी डंडा चलाया है सब। पटना में, पटना की तरफ उधर है। ये लोग देश संभालेगा अपने में लाठी डंडे से झगड़ा कर रहा है। वो झंडा झंडा लिया था, झंडा लेके घूम रहा था, वही चलाने लगा। कोनो का नाक पे लगा, कोनो का मुंह पे लगा। हमें रोते रोते कह हम जा रहे हैं केस करने। वो औरत रो रही थी, हमें हमरा का मार दिले बौसन हे जे हम जा तनी केस करे। जा कह दो जा का बैठल बहु, वो तो कैमरा वाला पर टीआरपी बढ़ा रहा है बैठा के। हाँ बोलिए, और क्या बोलिए, और क्या बोलना चाहती है। अब क्या करे, ये लोग बहुत भयंकर आदमी है, सब अपना दूसरे के गाली दे रहा है। तो करे कि बिल्कुल मानव विवेकहीन दिशाहीन हो गया है। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो जो सूरज निकला था वो पूरब से नहीं आया था। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के। वह अचानक कहां बरसा था? नगर के बीच में। नगर के काल सूर्य के रथ पहियों के ज्यों अर्रे टूट कर बिखर गए हों दसे दिशा में। वो इतना विध्वंसक था, जैसे सोचो अचानक तुम बैठे हो, एक एक बूंद पानी तुम पे गिर रहा है, उतना असर नहीं पड़ेगा। कोई एक बाल्टी लाके पानी डाल दिया, भयंकर लगेगा ना देखने में। ऐसे बैठे थे आराम से, भयंकर एक बाल्टी कोई पानी लाके डाल दिया तो गजब लगेगा कि हाली का गिरी, बादल फट गया का। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहे कि लग रहा है कि ऐसा बरसा वो जिसे सूरज का रथवे टूट गया है और सूरज अचानक क्या हो गए हैं, गिर गए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, बस थोड़ा देर के लिए उगा और फिर क्या हो गया, अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर एक क्षण के लिए आया और दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी एकदम बहुत दुर्दांत स्थिति ला के दिया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी भी लिखी है झुलसे पत्थरों पर ऊंची सड़कों की गच पर। ये कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। ये जो बात है, छायाएं मानव जन की मिटी नहीं है, मानव जन की मतलब जो आदमी किया ये कभी भी मिटेगा नहीं। मानव को भाप बना दिया। भाप जिसे उड़ता है ना पानी, अचानक लुप्त हो जाता है, जैसे आदमी वो सेंट उंट छोड़ता है, इसे छोड़ना है केवल हमको। देखो अब ये थोड़ा देर के लिए दिखेगा, दिख रहा है अब। ऐसे ही आदमी क्या हो गया, सब उड़ गया। ये खैर खरीद के लाते तो हम नहीं मारते। ये है 220 रुपए का, 50 रुपए का बेच देंगे हम। एक टोपी भी है, इसी का था। कितना के किन लिया? फ्री में नहीं थी, फ्री में नहीं था ये, जाने। हाँ टोपी निकाल दो, और सही रहो, टोपी निकाल। वो टोपी तू किनेगा तो पहनने के लिए छोड़ देंगे तुमको हम। अरे उसको दिया है, कहीं हम छीन लिए तो वो रख देंगे लिया को में। कहाँ थे हम? मानव ही सब क्या हो गए, भाप हो गए। छायाएं तो अभी भी लिखी है झुलसे उजड़ों के झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। अभी भी वहां पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ का मतलब अभी भी दाग है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। वो कह रहे हैं कि मानव जो सूरज बनाया वो आदमी को ही क्या कर गया, खा गया।
आदमी को ही भाप बना दिया। पत्थरों पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साक्षी है। वहां पे जाइएगा तो अभी भी पत्थर पे जो झुलसा हुआ पत्थर उसको संभाल के रखा गया है, ये दिखाने के लिए कि देखो एक देश क्या किया था। एक बार नहीं होता है, कोई आपको कष्ट कोई दे दे ना तो उसको पेज पर लिख के रखा करो, शुद्ध सहित क्या करेंगे उसको वापस करेंगे, टेंशन मत लो, समय बस आने दो। अगर आप कुछ नहीं किए हो उस समय देखो जापान का गलती था, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं था कि बम पटक दिया जाए उस पे ले जाके, और वो भी कौन सा बम, परमाणु बम पटक दिया ले जाके। इसमें लेखक ये बस दर्शा रहे हैं कि मानव जो किया उस दिन। एक प्रश्न है कि आदमी किस तरफ बढ़ रहा है, प्रश्न था कोना में, चौथा चैप्टर में था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रश्न था कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर कि पशुता की ओर, तो उसमें क्लियर था पशुता की ओर बढ़ रहा है। अब सोचो जो आदमी नाखून काट लेता है और वो परमाणु बम बना के बैठा है, और खाली बम बना के बैठा नहीं है, गिरा भी दिया। एक अपना पड़ोसी देश भी है वो बना के रखा है जो धमकाता रहता है कि हमारे पास भी क्या है, परमाणु बम है। उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। ऐसे भारत कभी किसी को धमकाता नहीं है कि हमारे पास परमाणु बम हम तुम पर फेंक देंगे। वो बेवकूफा होता है ना तो झूठों के दिखाता चलता है। मेला वाला जाएगा तो जो ढेर पैसा लेके चलता है वो चुपचाप रहता है, और जो 1-2 रुपए लेके गया वो बार बार देख 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 देख, और कहीं गलती से नली में गिर गया, सब कोई गइल बा मेला में, वो नाली के पाकी निकाला था और मैं धो धो के देखा था कहाँ कोई, तो वो अलिया है। ऐसा होता है। एगो आदमी था और ओकरा घर में खाना नहीं था, तो कुछ लोग आ गए खाने के लिए, तो बोला ना कि बर्तन गिराना, पत्नी से बोला बर्तन गिराना, हम पूछेंगे तो बोले क्या हुआ, तो तुम बोलना उधर से कि पनीर गिर गया, लौका का सब्जी बनाए तो वो गिर गया, दाल गिर गया, भात गिर गया, और घर में खाली खिचड़ी था तनकी सी, उहे लास्ट में लाके दे देना। पहला बर्तन गिरा, बोला क्या हुआ, तो ये बोली इधर से खिचड़ी गिर गया। वो पहले में खिचड़ी गिर गई, बाकी बर्तन का गिरी। अब तो वही हाल है। एक दिन सूरज निकला, कहां से निकला बोलो, वो क्षितिज से कि बीचों बीच से, नगर के चौक से बीचों बीच से, और धूप भी बरसा अंतरिक्ष से की मिट्टी से कहना चाहते हैं कि मानव एक ऐसा हथियार बनाया जो मानव को ही बर्बाद कर दिया। ये मानवता पर एक प्रश्न उठ रहा है कि आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही क्या हो गया, सोख गया, और ये अभी भी साक्ष्य उसका गवाह है। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कि दिशाएं सब और छायाहीन क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इतना शक्तिशाली था कि आग की लपटें चारों तरफ बिखर गई है। करुण चीख से वातावरण गूंजने लगा। कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सभी स्वयं ही अपने ही दर्द से पीड़ित थे। एक दूसरे का साथ देने वाला स्वयं विरक्त हो गए थे। चारों तरफ केवल चीख ही चीख सुनाई पड़ रही थी। मानव की विध्वंसकारी शक्ति से चारों ओर नष्ट हुए मानव के अवशेष फलकर बिखर गए थे। कवि ने इसे ही सब और दिशाहीन छायाओं का पड़ना कहा है। मतलब कहीं कोई आशा ही नहीं दिख रहा था, हर तरफ केवल चीख पुकार दिख रहा था। तो इसी को कवि ने क्या कहा है कि चारों ओर दिशाहीन पड़ गई हैं, मतलब कोई किसी को साथ देने वाला भी नहीं है। केवल चारों तरफ क्या दिखाई सुनाई दे रहा है, चीख ही चीख सुनाई दे रहा है, सब कोई रो रहा है खाली।
हिरोशिमा में मनुष्य की साखी रूप क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य के साखी रूप में पत्थर पर लिखी हुई मानव की जली हुई छाया है। कवि कहता है कि झुलसे पत्थरों एवं सीमेंट निर्मित धरातल पर बनी छाया दुर्दांत मानवीय भविष्यिका की कहानी कहती है। आप जालियांवाला बाग हत्याकांड में चले जाओगे तो वहां पे अभी भी गोली का निशान, कारतूस, ये सब जैसे है वैसे रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि कभी आदमी भूले तो उलाट के एक बार देखे कि देख ये क्या किया था अंग्रेजवा। इतना क्रूरता किया था उस समय कि निहत्थे लोगों पे गोली चलाया था उस सब। तो वहां भी ऐसे ही कुछ बना के रखा गया है। ये सब संभाल के रखा जाता है। ये सब इतिहास अतीत की चीजें हैं। मानवीय विभीषिका की कहानी कहती है यह दुर्घटना अतीत की भीषणतम विनाश लीला का सबूत है। एक बसा बसाया शहर अमेरिका की क्रूरता के कारण क्या हो गया? बर्बाद हो गया। एक बसा बसाया शहर था। देखो एक बात बताते हैं, वही जापान में बम पटका गया, 2 शहर इसका बढ़िया बढ़िया शहर क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। लेकिन वो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पे है। बहुत खतरनाक खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाता है वो लोग क्या किया, उसमें कहानी एक आता है कि 20-25 साल तो ये लोग रोता रहा कि हम लोग के साथ ये क्या हुआ। 25 साल के बाद में कोनो पागल आया, बोला कि अरे कब तक रोओगे, रोने से कुछ खत्म होने वाला है, चलो टारगेट देते हैं। और टारगेट दिया कि अगले 10 साल में हम लोग इस लाइन में आगे चले जाएंगे, अगले 10 साल में हम इस लाइन में सबसे नंबर 1 बनना है। और वो टारगेट पूरा करता चला गया। अब पूरा करते करते ऑटोमोबाइल के दुनिया में नंबर 1 पे है। और खास बात यह है वहां पे कोई भी खदान नहीं है किसी चीज का। अब बना लेता है सब कुछ, सब खरीद के बनाता है, लेकिन है नंबर 1 पे। तो एक होता है, एक बात समझा देते हैं, देखो जीवन में आगे बढ़ना है तो ईर्ष्या लगना चाहिए। ईर्ष्या समझ में आता है? जलन होना चाहिए। जलन नहीं, ईर्ष्या मतलब कि जिसे तुमको कोई कहे ना कि अरे बहुत बेवकूफ है, लगना चाहिए कि बेवकूफ है। बोली से ना देंगे, कर के बताएंगे। एक दिन ऐसा करेंगे कि आपको कहना पड़ेगा कि बेवकूफ नहीं है, अच्छा है। ईर्ष्या लगना चाहिए। अगर ये लग गया, सच बता रहे हैं, बदल जाएगा। पुष्पा फिल्म से हमको एक बात अच्छा लगता है, वो कहीं भी झुकने का बात नहीं कहता है। मतलब अपने बल पर सब कुछ हम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो वो बात होता है, मरने के लिए डरता ही नहीं था वो, कोई से कूद जाता था जाके। तो वैसा ही होता है। एक बात बताते हैं, आप लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए। कोई अगर कहता है ना कि बेवकूफ हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, उसी समय सोच लो कि अब लगता है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भरोसा होने वाला नहीं है। चलो देखो, हाँ, क्रूरता के कारण क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इसने मानव जाति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि जब मानवीय मूल्य में ह्रास होता है तब मानवता क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसा 1945 ईस्वी में अमेरिका ने अपनी धाक जमाने के लिए हिरोशिमा पर बम गिराकर नृशंसता का सबूत पेश किया था, जिसको याद कर मनुष्य आज भी क्या होता है? सिहर उठता है। 1945 ईस्वी को बम गिरा करके ये बस बता रहा था कि देख भैया, हम बहुत नंबर 1 पे हैं। वो लोग भी दिखा दिया कि हम लोग भी नंबर 1 पे हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आज अमेरिका जो भी भारत के साथ कर रहा है, क्या लगता है तुमको कि आने वाले 2-4-10 साल में क्या हाल होगा? अच्छा रिजल्ट आएगा, ये बात जान लेना। जब जब दुख दिया जाएगा किसी को, वो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। और भारत में तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि कुछ निकाल लेते हैं। मनुष्य की छायाएं है झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है। सॉरी,
मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है? अमेरिका का एगो सलाहकार है, सलाहकार समझ में आता है, ट्रंप का। वो जानते हो क्या कहा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो भारत करवा रहा है। कौन बोला है? ट्रंप का सलाहकार बोला है। वो सलाहकार मतलब कम मत समझो उसको, वो शासन चला रहा है, उसके सलाह पर ही ट्रंप चलता है। वो कह रहा है कौन करवा रहा है? भारत। एक समय हल्ला हुआ था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कौन रुकवा दिया था? भारत रुकवा दिए थे। उस समय रुकवा करके अपने विद्यार्थियों को क्या कर लिया, वहां से निकाल लिया। आज इसका सलाहकार कर रहा है कि भारत युद्ध करवा रहा है। ये खुशी का बात है कि एक देश बैठे बैठे यहां से दूगो को क्या कर देता है, लड़वा देता है कि लड़ो सन। तोरा लेखा देश वगैरह रोक नहीं पाता है। अपने से अपने बेइज्जती इसी को कहा जाता है कि हमारा भी इतना ताकत है कि हम बैठे बैठे जैसे उंगली से दोनों को क्या कर देंगे वहां पे। 4 साल 5 साल से लड़वा रहे हैं, मरो, अब तू कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो हाल है। मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की छायाएं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये छायाएं जहां पड़ी वहां से मिटने वाली नहीं है। अब ये इतिहास का क्या बन गई है? हिस्सा बन गई है। प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से क्या आशय है? प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से कवि का आशय है कि बम फूटने पर क्षण भर में लगा कि दोपहर हो गया और सारा दृश्य लगा कि उस दोपहरी ने सोख लिया, फिर घना अंधकार छा गया। कवि के कहने का आशय है कि वह प्रज्वलित क्षण की दोपहरी की तरह गर्म था, जिसने तत्काल सब कुछ नष्ट कर घोर अंधेरा फैला दिया। अतः कवि ने बम विस्फोट के क्षण को दोपहरी कहा है, जिसने क्षण भर में ही सब कुछ क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। तो सोचो, अचानक बम फूटता है खदान में पत्थर तोड़ने वालों का, तो क्या 2-4-5 मिनट तक थोड़े ना टूटता रहता है। वो जैसे ही यहाँ से ट्रिगर दबाता है वैसे ही वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। कै सेकंड लगता है? 1 सेकंड 2 सेकंड में पूरा उसको क्या कर देता है? छत बिछत कर देता है, बिल्कुल ही कर देता है ना। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि जब ये बम पटका गया तो कुछ समय के लिए ही जैसे दोपहर गर्म होता है वैसे ही एक गर्मी फूटा पूरा तरह से, और सब कुछ क्या कर दिया? तहस नहस करके निकल गया। तो इसी को प्रज्वलित छड़ की दोपहरी, बस कुछ छड़ की दोपहरी था। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वो कैसे निकलता है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं है, वह अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट से पैदा हुआ सूरज है। उसकी किरणें परमाणु बम की विकिरणें हैं, जिसने हिरोशिमा को किसमें बदल दिया? राख में बदल दिया। पूरे शहर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। वो इतना बर्बाद किया कि पूरा शहर बर्बाद कर दिया जाकर के। उसने बसा बसाया शहर, अच्छा खासा शहर बर्बाद कर दिया। हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा पाठ अगे जी द्वारा रचित आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत विभीषिका का चित्रण करती है। यह कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का साक्ष्य नहीं, बल्कि आणविक युद्धों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति के उपजते संकटों की आशंकाओं से जुड़ी है। इस धरती के मनुष्यों को इस घटना और इस कविता से संदेश ग्रहण करना चाहिए कि परमाणु शक्ति होने का अहंकार त्याग देना चाहिए। हमें मानवता में विश्वास करते हुए हिंसा का सहारा लेना चाहिए। इससे सीख मिलती है कि अगर हमारे पास परमाणु बम है तो इसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम छोड़िएगा अगर तो गलत ही होगा। अच्छा, गोली कहीं अगर चले तो सामने गोली का देख के मारेगा कि इसको नहीं मारना है और उसको मारना है। वो टीवी सीरियल वाला गोली नहीं है कि चलता रहेगा और उसमें से बढ़िया बढ़िया लोगों को आगे से हटा लिया जाएगा तुरंत के, अरे गोली छूट गया है, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। वो टीवी सीरियल वाला गोली नहीं है। वो चलता है तो सबको बर्बाद कर देता है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास परमाणु बम है, बढ़िया बढ़िया शक्ति है, तो ठीक है रखिए, लेकिन घमंड मत कीजिए, उसको प्रयोग उसका मत कीजिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
और हमें अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, हिंसा का नहीं। अब आता है कुछ लॉन्ग प्रश्न है, अर्थ लिखना है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। इसका मतलब क्या हुआ? अगे जी हिरोशिमा की उस सुबह के विषय में कहते हैं जिस दिन अमेरिका ने बम गिराया था। कवि कहता है कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, यह प्रकाश क्षितिज से निकलने वाला सूरज का नहीं बल्कि शहर के मध्य अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी, यह गर्मी धरती की थी। बचाना है, ये इसमें नहीं है, एक वृक्ष की हत्या से है। ये अभी कहां से आ गया? ये अभी नहीं आना चाहिए था ना? हैं? ये क्वेश्चन अभी नहीं आना चाहिए था। चलिए बाद में समझाएंगे इसको। हिरोशिमा शीर्षक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा बमवर्षक विमान से जापान के हिरोशिमा शहर पर अणु बम गिराया गया है। इससे जान मान की अपार क्षति हुई। यही हिरोशिमा कविता की पृष्ठभूमि है। कवि कहता है कि नगर के चौक पर एक दिन सहसा सूरज निकला। यह सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं था, यह मानव निर्मित अणु बम के विस्फोट से उत्पन्न सूरज था। इस सूरज की धूप आकाश से नहीं अपितु मिट्टी के फटने से चारों ओर बरसी। प्रकृति का सूरज तो पूरब में उगता है, पर यह मानव निर्मित यह सूरज नगर के बीचों बीच सहसा उदित हुआ। अणु बम सूरज के उदित होने से मानव जन की छायाएं सब और दिशाहीन पड़ गई। काल सूर्य के रथ के पहियों के अर्रे जैसे टूटकर चारों ओर बिखर गए। यह मानव निर्मित सूरज कुछ ही क्षणों में अपने उदय और अस्त से सारी मानवता को विध्वंस कर गया। इस सूरज का उदित होना, दोपहरी का प्रचंड गर्मी का आक्रमण और अस्त होना, सारी स्थितियां कुछ ही क्षणों में घटित हो गई। उस सूर्य के उदित होते ही सारे मानव जन वास बनकर दुनिया से दूर चले गए। आज भी उनकी छायाएं साक्षी है, साक्षी हैं। छायाएं कभी यहाँ से इंसान भी रहते थे। साक्षी हैं छायाएं कि इंसान इतना निर्दयी हो सकता है कि इंसान को मिटाने के लिए थोड़ी सी भी हिचक नहीं होगी। आजकल बहुत ज्यादा गोली बंदूक से मार देता है तुरंत आदमी को। अभी आइसक्रीम खाने वालों को उसके मुंह में गोली मार दिया। वो कुछ समझ ही नहीं रहा है, जान का कोई वैल्यू रही नहीं। आज की इंसान बिल्कुल ही निर्दयी हो गया है और इंसान को मिटाने के लिए उसे थोड़ी भी हिचक नहीं होती है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। इसका व्याख्या करना है। प्रस्तुत पदांश हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि अगे जी द्वारा लिखित हिरोशिमा शीर्षक नामक पाठ से उद्धत है। प्रस्तुत पंक्ति के अंश में कवि के द्वारा कहा गया है कि मनुष्यों पर आणविक शक्ति का प्रयोग इतना भयानक रहा है कि इसी का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि मानव कभी कभी अपने बनाए गए जाल में स्वयं उलझ कर रह जाता है। प्रकृति पर नियंत्रण करने की होड़ मानव की बचपनता स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगती है। यही स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद देखने को मिली। मानव ने बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने आप को ब्राह्मण का नियामक समझ लिया था, लेकिन वह विस्फोट मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। अर्थात यह आविष्कार मानव के लिए क्या बन गया? अभिश्राप बन गया। इसका फॉर्मूला दिया था इन्होंने, E बराबर M से ये दिया था आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था फॉर्मूला ये। अब फॉर्मूला दे करके बहुत अफसोस किया था उन्होंने कि नहीं देना चाहिए था, ये गलत फॉर्मूला दे दिए। आपको पता है भारत जब परमाणु बम का परीक्षण किया तो उस समय पाकिस्तान भी किया।
अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया और पाकिस्तान पर लगा दिया, बहुत सारा प्रतिबंध लगा उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब भारत तो जैसे तैसे अपने आप को क्या कर लिया, संभाल लिया। पाकिस्तान भूखे मरने लगा। अब वो लोग क्या कहा अमेरिका से कि देख भैया, तू हमरा पर से प्रतिबंध हटाओ ना, तो हम बम बनाना जानते हैं। परमाणु बम बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप फॉर्मूला जान गए, आप फॉर्मूला जान गए। आप ले भी ले लीजिए, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने किया। इसका मतलब क्या हुआ, वो कब बैठ के बल्ब बना रहे थे, अरे नहीं, वो फॉर्मूला दे दिए कि ऐसे ऐसे बल्ब बनता है। अब वो फॉर्मूला से ही फिलिप्स कंपनी बना लेता है, आरआर कंपनी बना लेता है, सब कंपनी बना रहा है। तो थोड़े ना कंपनी का कहा जाएगा। बल्ब का असली आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। वो बोला कि देख भैया, हम बम बनाने का फॉर्मूला जानते हैं, अगर तू हम खैला बिना मरेंगे तो हम ही बम वाले के क्या करेंगे। तो याद तो हमारा पास प्रतिबंध हटाओ ना, तो हम ही फॉर्मूले बेचेंगे दूसरा दूसरा देश के, हम दे देंगे नॉर्थ कोरिया को। वो सही तानाशाह है ओकरा के दे देंगे, एकरा के दे देंगे, एकरा के दे देंगे। बोल क्या कह रहा है। अमेरिका बोला कि तो सही में पागल है, दे देगा। ओकरा पास सैंक्शन हटाया था, भारत का हमारा पास ना हटेगा तो हम दे दे बाप। तो यहाँ से वो किम जनवा कहीं ले लेगा एक फार्मूला, वो कोई पे छोड़ देगा ले जाके कि अरे वो ऐसा ही तानाशाह है पूरा वो। तो इसमें यही हाल हुआ। उसमें कहा गया, वो आइंस्टाइन से रो रहे थे कि गलती आदमी को दे दिया, आदमी को बनाने के नहीं देना चाहिए था ये, क्योंकि इसका गलत यूज करेगा। अरे रावण को घमंड हो गया था, क्यों, शक्ति ज्यादा ले लिया था ना। तो वैसे ही आदमी को ये घमंड हुआ। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को क्या कर गया, भाप बनाकर सो गया। तो प्रस्तुत अंश में कविता के द्वारा कहा गया है कि मनुष्यों पर आणविक शक्ति का प्रयोग बहुत ही क्या रहा है, भयानक रहा है। इसी का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है कि मानव कभी कभी अपने बनाए गए जाल में स्वयं उलझ कर रह जाता है। प्रकृति पर नियंत्रण करने की होड़ मानव की बचपनता साफ दिखाई पड़ती है। यह आविष्कार मानव के लिए क्या बन गया है, अभिशाप बन गया है। कभी कभी होता है ना कि अपने ही कलिका से अपने आप को क्या मिलने लगता है, पछतावा मिलने लगता है। आपको पता है ना कि जंग खुद को खत्म कर लेता है। लोहा में जंग लगता है और लोहे को ही क्या करता है, वो खत्म करता है। काल सूर्य के रथ के पहिए ज्यों वर्रे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रयोगवादी कवि अगेय जी द्वारा लिखित हिरोशिमा पाठ से ली गई है। प्रस्तुत अंत में यह अंश में यह कहा जा रहा है कि हिरोशिमा का बम विस्फोट होना एक नहीं अनेक सूर्य के शक्तियों के बराबर ज्वाला था। इस व्याख्यांश के अंश में कहा जा रहा है कि हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग का इतिहास अमिट काला कलंक है। आणविक विस्फोट की स्थिति ठीक उसी प्रकार लग रही थी जैसे महाकाल रूपी सूर्य का रथ का पहिया टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गया है। जहां तहां पड़ी हुई लाशें सूर्य रूपी महाकाल की टूटी हुई पहियों के रूप में मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो काल है, जो सूर्य का रथ है, वो टूट कर ही बिखर गया। और इसमें ये कहना चाहते हैं कि इतना खतरनाक उस समय था कि आदमी जहां तहां पड़ा रह गया, लाश पड़ा रह गया, और लग रहा था कि कुछ गजब का विध्वंस हुआ है। वैसे ही कुछ संवेदना लेकर के पूरा मानव जाति को क्या कर दिया है, झकझोर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये पाठ जो है एक्सरसाइज 7 खत्म हो गया।